हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक ही होंगे। सुबह के बज गए हैं 10। हम लोग अभी उठे हैं जस्ट। बच्चे भी आज स्कूल नहीं गए हैं, बैठे हैं। चाय बन रही है, रवि का टिफ़िन मैंने लगा दिया है। टिंडे की सब्जी बनाई है और रोटियां। और अभी पूजा कर रहे हैं। तो गाइस, जो भी हमारे घर में कल हुआ हम आपको अभी सारा कुछ दिखाएंगे। रवि के इतनी चोट लगी है, सीने में नाखून है, बाजू पे निशान है, नीला पड़ा है। एक्चुअली क्या है गाइस, आपको मेरी फैमिली के बारे में कुछ नहीं पता है कि हमारी फैमिली कैसी है कैसी नहीं। पहले तो आप गाइस रवि की चोट वगैरह देख लीजिए, उसके बाद हम बताएंगे कि बात क्या थी और क्या हुआ हम दोनों के साथ में। अभी रवि पूजा कर रहे हैं, पूजा कर लें, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि कितनी चोट आई है और क्या किया है क्या नहीं। सारा कुछ बताऊंगी और कैसे हुआ। आओ आपको दिखाते हैं। देखिए गाइस, रवि ने नहा लिया, पूजा कर ली, तो देखिए कितनी चोट है। ये देखो नाखून लगे हैं कितने तगड़े तगड़े। ये देखो लला ने गला पकड़ा है ऐसे रवि का। ये देखो बाजू पे निशान, ये देखो सब, ये देखो कितने निशान है, देखो ना। और कहते हैं कि हाथ छोड़ दिया, शर्म नहीं आई बड़े भाई पे हाथ उठाते हुए। ये देखिए गाइस, दिखाओ रवि कितनी चोटें आई हैं। ये देखो कैसे निशान छोड़े हैं, कितनी चोट लगी है मेरे आदमी पे। दिखाओ यहाँ, ये नीला पड़ा है सारा, ये चोट पैर पे। ये देखिए यहाँ पे ये पूरा सूजा है। रवि कल से लंगड़ा के चल रहा है। जरा बता तो दो किसने हाथ छोड़ा तुम्हारे ऊपर? लला ने। अभिषेक चौहान। अभिषेक चौहान है ना। कोई बात नहीं, छोड़ देने दो, तुम आराम से ऑफिस जाओ। ये देखिए गाइस, अब हम उन्हें बताएंगे। कोई तो देखिए गाइस, रवि चले गए हैं। अभी मैंने शानवी को भेजा था नीचे से, मम्मी पापा को बुलवाया है। देखते हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में, उनकी क्या राय है, क्या कहना चाहते हैं वो। आ रहे हैं, शानवी से ये कह दिया दादी नहा लें फिर हम दोनों आएंगे। आज मेरा आदमी बहुत दर्द में है। शायद रवि इतने कभी तकलीफ में नहीं हुए जितने आज है। और मेरा आदमी इतना उदास है, हम बता नहीं सकते। चले तो गए हैं वो। तो गाइस, जैसे हमने आपको दिखाया चोट वगैरह, ये जो हमारे चाचा जी है ना, उनके बड़े बेटे ने हाथ छोड़ा है रवि के ऊपर। ये सब उसने ही गला पकड़ा था, उसने ही ये सारी चोटें मारी हैं। एक्चुअली गाइस क्या है, हमने चाचा जी थोड़ा ठीक ठाक हैं पैसे में, तो ये इनका धंधा है, ये बिजनेस करते हैं, ब्याज पे पैसे उठाते हैं। तो गाइस ये सबको ब्याज पे ही उठाते हैं। तो 2-3-4 साल पहले हमें भी ज़रूरत पड़ी थी, तो हमने लला से, और इनका बेटा भी यही काम करता है बड़ा वाला, तो हमें भी ज़रूरत पड़ी थी गाइस, तो हमने भी पैसे लिए थे इनसे 1 लाख। तो इनने 5% पे दिए थे 3,000। महीने के 3,000 ब्याज के जाते हैं इनके, हर महीने 3,000 जाते हैं ब्याज के। तो गाइस 4 साल हो गए हमने पेमेंट नहीं कर पाई इनकी, हम ब्याज ही भर रहे हैं क्योंकि रवि की छोटी सी नौकरी है। तो हमने इनका पैसा अमाउंट दे ही नहीं पाया, ब्याज ही भरती आई हूँ 4 सालों से। तो गाइस अभी मैंने मम्मी को बुलवाया था, मम्मी पापा को उनकी राय देख लेते हैं क्या कह रहे हैं क्या नहीं। तो गाइस मैं तो पैसा देने ही वाली थी, इनका अरेंज किया था मैंने कहीं से। तो ये महीना नवंबर चल रहा है, नवंबर के लास्ट वीक तक पैसा आता, तो इनको सबूरी नहीं थी क्योंकि इनने गाइस रवि ने इनको बोल दिया था कि लला लास्ट के महीने तक पे पैसा आएगा, हम तुम्हारा पूरा दे देंगे, पूरा हिसाब करेंगे। तो इनने करा कल फ़ोन रवि को, कल शाम को 7 बजे की बात है। तो जब रवि से बात हुई तो हमने ये कह दिया, रवि तो बोलते नहीं सीधे हैं वो, ठीक है, कि वो क्या बोलते हैं, वो लला बोला कि भैया पैसे कब दोगे? तो इनने कहा, रवि बोले अभी तो है ही नहीं लला, मैं तुम्हें बताया था कि बार बार फ़ोन करने से पैसे तो मिल नहीं जाएंगे, पैसे आएंगे तभी हम तुम्हें देंगे। पर लला की आदत है बार बार फ़ोन करने की। तो देखो हमने लला का 4 सालों से पूरा ब्याज दिया है, जो पैसा था उसका पूरा ब्याज दिया है, पर अभी अमाउंट इनका नहीं दे पाया। हाँ, इस महीने 2-3 महीने से ज़रूर मैंने टाइम से ब्याज लला का नहीं दिया क्योंकि रवि की सैलरी वगैरह होल्ड पे लगा दी थी, क्रेडिट कार्ड वगैरह नहीं भरा रवि ने। क्रेडिट कार्ड के भी 1 लाख पैसे रवि ने यूज कर ले तो उसका 5,000 ब्याज जाता है।
तो लला आए तो हमने ये कह दिया, जब रवि नहीं बोले, फ़ोन पे बात हो रही थी रवि की और लला की। लला का 1 करोड़ बाहर माल लिया गया पैसा, 10 लाख मंडी में किसी ने माल लिए, 50,000 किसी और ने माल लिए। तो हमने ये कह दिया, हमने सिर्फ सच कहा है गाइस, और हमने लला को गाली नहीं दी है। हमने ये कह दिया कि लला तुम्हारा बाहर पैसा किसी ने माल लिया, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा घर में कहीं नहीं जाएगा पैसा, घर में कोई नहीं मारेगा। गाइस मैंने गलत कह दिया क्या? कहते हैं ना सच कड़वा होता है, सच कह दो तो इंसान के मिर्चें लग जाती हैं छूतड़ों में, तो ये तिलमिला उठे सच कहते ही। तो ये रवि से बोले कि क्या कह रही हैं भाभी? तो रवि बोले भाभी ये कह रही हैं कि घर में तुम्हारा पैसा पूरा दिया जाएगा, बाहर माल लिया गया, घर में नहीं मारा जाएगा। तो ये तनफना के ऊपर आ गए कि क्या कह रही हो, इतनी धन्ना सेठ बनती हो, पैसे तुम दे दो ना, मैं तो रवि भैया से मांग रहा है, तुम बीच में क्यों? अगर हमारे आदमी को कोई दिक्कत होगी तो तकलीफ तो मुझे भी होगी ना उतनी, क्योंकि मैं रवि के साथ फेरे लिए, मैंने रवि के साथ, मैं भी रवि के पीछे ही आई हूँ। ठीक है, मेरे अगर आदमी को तकलीफ होगी तो मुझे भी होगी, अगर मुझे तकलीफ होगी तो मेरे आदमी को भी होगी। तो हम हस्बैंड वाइफ हैं, जब एक को दिक्कत होती है तो समझ लो पूरे परिवार को टेंशन होती है। तो लला कह रहे कि तुम्हें क्या तकलीफ हो रही? मैंने तो पैसे रवि भैया से मांगे, तुम इतना क्यों तिलमिला उठी? मैंने कहा है तो वो मेरा आदमी, तो कोई आदमी है तो हक दो तुम। बस बातों बातों में इन्होंने मेरे ऊपर हाथ, रवि के ऊपर हाथ छोड़ दिया। ये बहस हमसे कर रहे थे, तो रवि ने कहा मेरी बीवी से बात करने से पहले तुम मेरे से बात करो और तमीज़ से बात करो सोनाली से। बस इन्होंने हाथ छोड़ दिया अपने बड़े भाई के ऊपर, इनने खूब मारा रवि को, मेरे आदमी को। रवि इस घर में सबसे बड़े हैं और सबसे बड़ी मैं हूँ, तुम्हें शर्म नहीं आई? इनको शर्म नहीं आई बड़े भाई पे हाथ उठाते हुए? हम तो कहते धिक्कार है तुम्हारी मर्दांगी को, तुम मर्द के चौधे बनते हो ना, तो तुम हाथ क्या छोड़ के सबूत जाहिर करते हो हैं? जो इंसान अपनी माँ की रिस्पेक्ट नहीं करता, तुम माँ को भी आए दिन पीटते रहते हो। जो इंसान अपनी माँ की रिस्पेक्ट नहीं करता वो हमारी क्या करेगा? जिसके पास खुद इज्जत ना हो वो दूसरों को भी गाइस इज्जत नहीं दे सकता। तो तुम्हारे पास इज्जत है ही नहीं, तुम औरत की इज्जत करना जानो क्या? जो इंसान अपनी माँ की रिस्पेक्ट नहीं करता, हर रोज़ मारता हो पीटता हो, ये आए दिन चाची को मारते रहते हैं, आए दिन जो इंसान अपनी माँ को मारता हो वो दूसरों की इज्जत क्या करेगा? हमें इज्जत का पाठ पढ़ाने आए थे। रवि ने अपनी माँ के ऊपर कभी हाथ नहीं छोड़ा, हाथ तो बहुत दूर की बात है, कभी अपनी माँ बाप से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करी है रवि ने। समझ गए? रवि वो इंसान है, 40 साल होम दिए अपने माँ बाप के चरणों में। रवि खाना खाना भूल जाते हैं पर माँ बाप के पैर दबाना नहीं भूलते अपने। रवि अगर सो भी जाते हैं 12 बजे, मम्मी पापा का फ़ोन आता है तो भी उठ के हाथ पैर दबाना जाते हैं। ये होते हैं संस्कार, समझ गए? और चाचा जी ने ये संस्कार दिए अपने बेटे को। संस्कार की बात करें तो ये पढ़े लिखे हैं, कहने को तो लला खूब पढ़े लिखे हैं, ऐसी पढ़ाई लिखाई कोई काम की नहीं है जो रिश्तों की गरिमा हिला दे। ठीक है, तो कोई नहीं, अभी देखते हैं मम्मी पापा आते हैं उनका क्या रिएक्शन होता है, फिर आपको और हम बताते हैं। देखिए गाइस, पापा मम्मी आए थे, मम्मी की कल डांट निकाली गई होगी एम्स में, पूजा करने चली गई। पापा हैं कुछ नहीं, रिश्ते ही ख़त्म कर देंगे। अब ख़त्म तो पहले ही सही सा गाइस, इनके रुपए मुंह पे मार दूं जो हमने लिया है, इनका टोटल 2 लाख है, शनिवार को इनका दे देंगे सारा पैसा। पापा ने कह दिया बस, कोई मतलब नहीं, हमारे लिए वो मर गए, हम उनके लिए मर गए। हम अपने आदमी का अपमान नहीं भूल पाएंगे कभी भी। पापा आए हैं, बैठे हैं अभी, ये देखो चाय बनाई हमने, पी रहे हैं। पापा को कुछ सांस की दिक्कत है, हम कुछ नहीं कह रहे, इसका हिसाब भगवान लेंगे, पर हम कुछ नहीं कहेंगे, हम रिश्ता ही खत्म कर देंगे। हम तो भगवान के ऊपर छोड़ रहे हैं सारा फैसला, वो लेंगे इंसान। उनकी लाठी में आवाज नहीं होती पर मात बहुत तगड़ी होती है, जब वो हिसाब करेंगे ना तो इनकी रूह कांप जाएगी। हम कुछ नहीं कह रहे, पापा ने हमें यही कहा कि सोनाली बस रिश्ता ख़त्म कर दो तुम, क्योंकि भाई पापा बड़े हैं इस घर के, पापा के भाई हैं वो, कल को पापा को भी बुरा लगता है, इसलिए भाई हमारा फर्ज था। पापा ने कहा रिश्ता ख़त्म कर दो, रिश्ता ख़त्म कर देंगे बस। हमारा उनसे, हमारा आदमी का अपमान हुआ, इतना किया तुमने। फिर पापा से आए होंगे माफ़ी मांगने, मम्मी बता रही थी गले लग के रोए, गलती हो गई। ये गलती नहीं कहते, ये तुमने गलती नहीं, तुमने अपनी भड़ास निकाली है, इसे गलती नहीं कहते। अच्छा करा तुमने, जो करा बढ़िया करा। हम पैसा तुम्हारे पास जरूर आएगा भविष्य में, और जरूर आएगा, पर ये रिश्ते दोबारा नहीं जुड़ेंगे जो टूट चुके हैं, हम नहीं जोड़ेंगे अपनी तरफ से, चाहे हमें दुनिया थूकती रहे। हमारा कोई ताल्लुक नहीं है लला से, ना चाचा से, उनके पूरे खानदान से, किसी से नहीं है।
बहुत बड़ी, उनने बहुत जलील कर दिया। हमेशा रवि को उनने जलील करा, कहीं चोरी का इल्जाम लगाया, कहीं तू गधा है, तेरी इज्जत नहीं है घर में, बहुत सी रवि को हमेशा वो जलील करा बहुत ज़्यादा। तो हम अब परेशान हो गए, हमारा कोई, फिर भी हम झुकते रहे। अभी लला का नेहा का इतनी पित्त की थैली में वो हो गई, क्या बोलते हैं, तब भी हम गए कि चलो दुश्मन को भी देखा जाता है, हम अपनी तरफ से झुके। हमने हमेशा तुम्हारा अच्छा चाहा, तुमने हमेशा हमारा बुरा चाहा, तो ये इनने अच्छा नहीं करा है। लला ने खुद गड्ढा अपने लिए खोदा है, हमारे लिए कुछ उनने गलत नहीं किया। और पापा ने हमसे यही कहा कि सोनाली रिश्ता खत्म कर दो। पापा मम्मी को बुरा नहीं लगा क्या? सबको लगा, लेकिन सबके दिल में रहेगी ये बात मरते दम तक, कोई भूलेगा नहीं। लला सोच रहे होंगे कि हमने तीर मार लिया है, रवि भाई को मार के, बड़े भाई को और भाभी को, हमसे रंडी कह रहे थे, तो इनने वो अपने मन में ही तीर मार लिया होगा उनने, तो अपने मन में ही सहनसा होंगे। भाई पैसे का घमंड दिखा रहे हैं, भाई रुतबा है, पैसा है, तो तुम क्या मानने आओगे देरी चढ़ के? उसी दिन हड्डियां लाल कर दी जाएंगी। पर हम कुछ नहीं बोले, कोई नहीं भाई, अच्छा करा तुमने, जो करा बढ़िया करा। तो बस अब बच्चों को भाई अभी कुछ नहीं हुआ है, झाड़ू वाड़ू अब लगाएंगे। मम्मी आई थी, बातचीत करी, मम्मी चली गई पूजा करने, पापा बैठे हैं अभी। शनिवार को इनके पैसे दे देंगे, सारा पूरा टोटल हिसाब होगा, मैं ब्याज के। एक कहेंगे लला से, शायद तुम कहीं भूल तो नहीं रहे हो, देख लो शायद तुम्हारा छूट रहा हो, छूटे नहीं। इनके हमसे रंडी बोला है ना, हमें चैलेंज करके गए, हम मारेंगे मुंह पे लला के। हम लला से शनिवार को मिलेंगे, देखो तो तुम, शनिवार को इनसे मिलके हम बात करेंगे कि इनका मुंह दूर करेंगे कि देख हमारी ये औकात है, हमने तेरे मुंह पे पैसे मार दिए पूरा। मैं रंडी की औलाद हूँ तो देख, रंडी की औलाद ने तुम्हारे मुंह पे पैसे फेंक के तमाचा मारा है। हम तब लला से बात करेंगे, अभी तो हम नहीं बोल रहे। तो अभी बैठे हैं, चाय पी लें फिर देखते हैं, कुछ नहीं करेंगे हम, बस पैसे जब देंगे तभी बात करेंगे। तो देखिए गाइस, पापा चले गए हैं। पापा ने हमसे यही बोला है कि सोनाली तुम कुछ मत करो, बस रिश्ता ख़त्म कर दो। हमने कि ठीक है पापा जी, आप बड़े हो इस घर के, हम रिश्ता ख़त्म कर देंगे। तो गाइस एक्चुअली क्या है ना, ये 5 मंजिल बना है ये फ्लोर पूरा। पापा जी ने, हमारे जो पापा जी हैं ससुर, उनकी जगह थी और चाचा जी ने मिलके ये जगह ली थी। चाचा जी, हमारे पापा के छोटे भाई ने और हमारे पापा जी ने मिलकर ये जगह ली थी। तो दोनों लोगों ने, हमारे पापा जी ने और चाचा जी ने ये मिलके बनाया था। आधे पैसे हमारे पापा जी ने दिए थे, मतलब रवि ने आधे पैसे दिए थे, आधे सनी ने दिए थे। जगह पापा जी ने खरीद के दी थी, तो पैसे लड़कों ने लगाए हैं इस फ्लोर में। तो सब इसी बिल्डिंग में रहते हैं। जो छोटे वाले चाचा जी हैं ना बीच के, वो इसी में रहते हैं, दूसरे नंबर के। और जो तीसरे नंबर के हैं सबसे छोटे, वो बसिट पार्क में रहते हैं, उन्हें अपना खुद बनाया। तो वो उनकी बहू वगैरह, जो लला ने कल हाथ छोड़ा है, वो सब इसी बिल्डिंग में रहते हैं। तो पापा ने कहा, सोनाली बहुत रो रहे थे पापा मम्मी कि हमें बुरा नहीं लगा, आज हमारा लड़का पिटा, लला ने मारा। मम्मी तो ये कह रही थी हमारे दिल से ये बात कभी नहीं निकलेगी सोनाली कि लला ने हमारे आदमी पे हमारे रवि पे हाथ छोड़ा, हम लला को कभी माफ़ नहीं करेंगे, हम मरते दम तक ये बात याद रखेंगे। लला हमें चैलेंज करके गए हैं ना कि तू रंडी की औलाद है, तू इतनी बड़ी धन्ना सेठ है, तू पैसे हमारे हक दे। शनिवार को ही पैसे इनके मुंह पे मारूंगी मैं, और तब हम कहेंगे कि देख रंडी की औलाद थी, तुम्हारे मुंह पे पैसे मैंने मार दिए, देख ले। और कहेंगे कि तुम अपनी माँ को ही मारते हो, तुम इज्जत की बात करते हो। जब लला 18 साल के थे, पार्किंग में इनने, किसी लड़की से इनका चक्कर था, उसने पार्किंग में इनको भगा भगा के मारा था। शिवरात्रि वाले दिन रोड तक मारता हुआ ले गया था। लड़की बाजी के चक्कर में लला खूब पिटे थे। आज तुम बड़े भाई को सेंसरागिरी दिखा रहे हो, हमें सब याद है, पर मैं इनकी तरह नंगा नहीं हूँ जो मैं नंगपन दिखाती फिरूं। तुमने नंगपन जाहिर कर दिया। हमारे माँ बाप ने ये संस्कार नहीं दिए कि हम तुम्हारी तरह नंगिनियाँ बनूं और पूरे समाज में तुम्हारी थू थू कराऊं। ठीक है, हमारे माँ बाप ने अच्छे संस्कार दिए हैं मुझे, हम तुम्हारी तरह नंगा नहीं है। जो इज्जतदार होता है वही सबको इज्जत देता है, जो इज्जतदार खुद नहीं होता वो दूसरों को रिस्पेक्ट नहीं देता है। ठीक, हमारे लिए सब मर चुके हैं, हमारा लला से कोई रिश्ता नहीं, ना लला से, ना नेहा से, ना छोटू से, किसी से नहीं।
ठीक है, तुम कह रहे थे सोनाली तुझे पिटवाऊंगा, गुंडे बुलाऊंगा, पुलिस को फ़ोन किया था, पुलिस अभी तक नहीं आई। रात से सुबह हो गई, 24 घंटे होने को जा रहे, अभी तक पुलिस आजू बाजू नहीं आई। तुमने समझ क्या रखा है? तुम पुलिस बुलवाओगे, साला उल्टा फंसा दूंगी, उल्टे फंस जाओगे, किसी भ्रम में मत रहना। हमने कर्जा लिया है, कर्जदार पे तुम हाथ नहीं उठा सकते हो। ये पुलिस भी कहती है उसी दिन अंदर कर दिए जाओगे, समझ गए? फिर तुम्हारी चूं चूं फट क्यों गए चूतर? तुम पुलिस बुलाते, गुंडे बुलाते, हम तो अपने फ्लोर पे ही थे, कहीं भग के भी नहीं गए। तुमने क्यों नहीं पुलिस बुलाई? तुम्हारे चूतर क्यों फट गए? बड़े रुतबे में यहाँ बोलने आए थे ऊपर, सब दादागिरी धरी की धरी रह गई। डरा नहीं पाओगे तुम लोग मुझे, डरा के चुप नहीं करा पाओगे। शेरनी की बेटी हूँ और भदौरिया मेरे बाप का खून है मेरी रगों में, कोई चुप नहीं करा पाएगा। फाड़ दूंगी गांठ सालों की, समझ गए? जो मेरे आदमी से टकराएगा, मेरे बच्चों से टकराएगा, उसी दिन फाड़ के चार कर दूंगी, समझ गए? हमारी फैमिली ने जो कुछ मेरे साथ किया वो मेरी फैमिली थी, वो मेरा मैटर था। रवि के माँ बाप थे, वो कुछ भी करें मेरे साथ, वो मेरी फैमिली है। तुम लोग हाथ उठा जाओ मेरे ऊपर, ये मैं हरगिज होने नहीं दूंगी। तुम गैर में आ जाते हो, तुम मेरा अपना खुद का खून नहीं हो। भाई मेरा खून है, वो मेरी फैमिली है, हाथ की लकीरें नहीं कम हो जाती। वो रवि के माँ बाप हैं, ठीक है, वो मेरी फैमिली है। कुछ भी करे मेरे साथ, वो मेरा मैटर है घर का। तुम गैर में आते हो, तुम चाचा ताऊ के लड़के हो, तुम चाचा के लड़के हो, तुम ऐसे नहीं मार पाओगे, तुम गैर में आ जाते हो, समझ गए? अब हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं, पूरा खानदान मेरे लिए मर गया और हम तुम्हारे लिए मर गए। लला हमारे फ्लोर पे कह के गए हैं कल कि पापा चलो नीचे, ये मर गए हमारे लिए। अरे तुम क्या कहते हो? हम कहते हैं कि तुम मर गए मेरे लिए। ऐसे भाई को धिक्कार है, तुम मर दो। मूछें तो बड़े ताव में रख रखी हैं, मूछें। मर्द का बच्चा वही होता है जो न्याय की बात करता है। साला मर्दांगी दिखाते हो, ऐसी मर्दांगी कौन कहाँ? अपने मन में ही समझते हैं कि हम इज्जतदार हैं, मेरा बहुत नाम है। साले पीठ पीछे सब थूकते हैं, तुम्हारे बाप को और तुम्हें। साला इज्जत की बात करते हैं। तो गाय सब झाड़ू वाड़ू लगाऊंगी, अभी कुछ नहीं हुआ है, बस पूरा घर ने मारा है। लला ने मारा, नेहा ने मारा, मेरे आदमी पे हाथ छोड़ दिया। लला ने तो खूब मारा है, निशान है रवि के। छोटू उमक के आए मारने के लिए, मैं पीटूंगा रवि को और सोनाली को। रिश्तों की गर्मा भी भूल गए, नाम ले रहे हैं भैया या कुछ नहीं। हम भी अब नाम लेंगे, पप्पू सिंह, लला सिंह, छोटू सिंह, नेहा सिंह, राजा बेटी सिंह, हम भी नाम लेंगे। हम भी रिश्तों की क्यों गरिमा रखें? जब तुमने रिश्तों की गरिमा ख़त्म करी तो हम क्यों रिश्तों की गरिमा रखें भाई? तो सबने मारा है, इनके पूरे ख़ानदान ने, इनके पूरे ख़ानदान ने हमेशा जलील करा है, हमेशा कभी नहीं छोड़ा हमारे आदमी को। फिर भी हमने हमेशा इनके लिए भलाई करा है। पर इस बार लला तुमने अच्छा नहीं करा, इसका फल तुम्हें यहीं भोग के जाना पड़ेगा। आदमी ने कह दिया हम कभी किसी को माफ़ नहीं करेंगे, हमारे लिए अब कोई रिश्ता नहीं है, ना हमारे लिए लला मायने रखते हैं ना कोई, हमारे लिए सब मर गए। आज हमारा आदमी इस मंदिर के सामने इतना रोया है, शायद आज रवि पे जितने कष्ट पड़ गए, आज रवि इतना दुखी हुए जीवन में, कभी नहीं रोए, कभी हार नहीं मानी। आज वो अपनों से ही हार गए, अपनों ने ही हरा दिया उन्हें। आज मेरे बच्चों के दिल में तुम लोगों के लिए क्या छवि बनेगी? तुम्हें चाचा कहते हैं मेरे बच्चे, मेरे नाम का शानवी, हमेशा रिस्पेक्ट की तुम्हारी, हमेशा। कल हमारी शानवी कह रही थी कि लला चाचा ने अच्छा नहीं किया, हमारी छोटी वाली बेटी गाइस बहुत तेज है, वो हर चीज़ में इंटेलिजेंट है, नाम का थोड़ी सीधी है, पापा पे गई है। तो कह रही थी कि मम्मी अच्छा नहीं करा लला चाचा ने, हम जब बड़े हो जाएंगे खूब नाम कमाएंगे और हम अपने पापा का सर गर्व से ऊंचा कर देंगे, तब हम इनसे इनके मुंह पे मारेंगे इनका पैसा, लला चाचा का। और क्या हमने फिर कहा, हमने बेटा ऐसे नहीं बोलते, वो तुम्हारे चाचा है। कि मम्मी चाचा है, चाचा होते तो पापा पे इस तरीके से हाथ नहीं छोड़ते और तुम्हें मारते नहीं।
तो हमारे बच्चों के दिल में तुम्हारी क्या फीलिंग बनेगी बड़े होके? तुम चाचा थे, यही फीलिंग बनेगी कि तुमने हमारे माँ बाप को मारा। ये तुम्हारी इज्जत करेंगे बड़े होके? नहीं करेंगे। इज्जत तो बहुत दूर है, शायद हमारे बच्चे तुम्हारी तरफ देखें भी ना, नहीं देखेंगे। हमारी सानवी कल खूब रो रही थी और मुझे चुपाया और पापा से भी कहा कि तुम टेंशन मत लो, हम बड़े हो जाएं तब इन सबको जरूर सबक सिखाएंगे। हमने अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं और हम गर्व महसूस करते हैं अपने बच्चों पे। हमारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं और ये वक्त आने पे सबको पता पड़ जाएगा एक दिन। हमारी सानवी इतनी तेज है पढ़ने में, उसकी हर कॉपी में वेल डन, गुड, स्टार, A+ हर कॉपी में है उसके। और यही तमाचा मारेगी बड़े होके तुम सबके मुंह पे। हम आज कह रहे हैं, हम अपने बच्चों को मेहनत से पढ़ा रहे हैं और ये हमारी मेहनत जरूर रंग लाएगी एक दिन। हमारा बेईमानी का नहीं है दे रहे, हमारा बेईमानी का नहीं है, ईमानदारी का है। और ईमानदारी का जरूर रंग लाता है एक दिन, और लाएगा। यहीं तुम लोगों के मुंह पे तमाचा होगा एक दिन। हम अपने बच्चों को वो इंसान बनाएंगे कि तुम लोग देखते रह जाओ। हाँ बेटा, दे रहे हैं। नामका को पानी दे दें, पानी मांग रही है। एक्चुअली गाइस वो बीमार है थोड़ी। हाँ हाँ, दे रही हूँ पानी। तो देखिए गाइस, पानी दे दिया। उसको खांसी है, दिवाली से ये बीमार हैं गाइस। जब से हम इस घर में आए हैं गाइस, कभी 10 साल हो गए मेरी शादी को, इन लोगों ने कभी चैन से नहीं बैठने दिया, कभी भी चैन से। कहते हैं ना, जो इंसान सीधा होता है ना, उसी को सब ठोक देते हैं। रवि ने कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करी, ना चाचा से। हाँ, नीचे रख दो बेटा, मैं आ रही हूँ। हमारे रवि ने कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करी, न चाची से न चाचा से। हमेशा सम्मान दिया चाचा चाची को। अभी 5 साल हो गए, उस बात को बहुत पुरानी है। जब ये घर नहीं बना था, पुराना घर था, तो कोई नहीं था इस घर में। रवि ऑफिस से आए थे, छोटू की इस मंदिर, मोटा पंडित है, ये मंदिर है मेरे गाइस, मेरे बगल में ही है, एक घर छोड़ के। तो इनसे चाचा चाची की खूब पंडित से, मोटा पंडित से खूब बहस हो गई थी। तो घर में कोई नहीं था, सब बुआ जी को देखने गए थे, दीपक दादा की मम्मी को। वो बहुत बीमार थी, तब ICU में थी। तो रवि और चाची थे। तो मोटा पंडित ने चाची के सिर पे लाठी मार दी थी, तो तभी ने चाची को साइड कर दिया था, खुद लाठी खा ली थी। तब ये घर नहीं बना था, इतना खून बहा था मेरा आदमी का, 6-7 टाँके आए थे। तो मैं हमेशा सम्मान दिया, मेरे आदमी ने हमेशा रिस्पेक्ट करी। आज तुमने उसको बोझिला दिया। लला ने हमेशा ऊंची आवाज में बात करी मेरे आदमी से, पर मेरा आदमी जबकि बड़ा है इस घर में, सबसे बड़ा है, फिर भी उसने सबका हमेशा सम्मान किया। हमेशा कभी ऊंची आवाज में रवि ने किसी से बात नहीं करी, कभी भी। अपने माँ बाप से तो सवाल ही नहीं बनता ऊंची आवाज में उनका बात करने का। रवि ने 40 साल होम दिए अपने माँ बाप के चरणों में, और इसका फल भगवान उन्हें जरूर देगा। ऊंची आवाज तो बहुत दूर है, रवि कभी टेढ़ी निगाह से भी नहीं देखते अपने माँ बाप को। इसे कहते हैं संस्कार। रवि के माँ बाप ने रवि को ये संस्कार दिए हैं, और चाचा ने अपने बेटों को ये संस्कार दिए हैं कि सबको मारो घर जाके और जलील करो और सबको रंडी बोलो। ये संस्कार दिए हैं चाचा ने अपने बच्चे को। ये पढ़ाई की है लला ने, ठीक है, डिग्रियां ले लेके रखी हैं। ये डिग्रियां लेने से कोई महान नहीं बन जाता है, ठीक है ना, कोई बड़ा बन जाता है। बड़ा वो होता है जो रिश्तों की गरिमा का सम्मान करे और मान सम्मान दे बड़े भाई को, और सबको सम्मान दे और सबका साथ दे बुरे वक्त में। बड़ा वो होता है, कोई बड़ा नहीं बन जाता कहने से। अच्छा नहीं करा। आज तुमने हाथ उठा के रवि पे क्या साबित करना चाहते हो कि हम में इतनी ताकत है? देखो, हम इतने पावरफुल हैं, हमारे अंदर ये ताकत है। तुम ताकत, यही ताकत 1 करोड़ मार लिया है बाहर, यही ताकत बाहर दिखाओ ना। जिसने 1 करोड़ मार के बैठ गए हैं, तुमने उसका बाल भी बांका नहीं कर पाया, तुमने उसकी चूं चूं नहीं कर पाई। अभी तक कंप्लेंट नहीं लिखी गई है। 1 करोड़ जिसने मार लिया,
फिर रवि से हाजू हाजू क्यों कर रहे थे कि पुष्पा साहब को फ़ोन कर दो, तुम्हारा तो बहुत व्यवहार है बाहर, तुम नेता नगरी को जानते हो, तुम्हारी बहुत चलती है बाहर, तो तुम फिर खुद कंप्लेंट अपनी कर लो। रवि से क्यों हाथ जोड़ने आए थे चाचा, और मोनू के मामा ने क्यों हाथ जोड़े थे हॉस्पिटल में कि लला ले चलो, पहचान तो हमारी भी बहुत है, पर हम सोचते हैं तुम ले चलो। फिर रवि के हाजू हाजू क्यों कर रहे थे? रवि तो नंगा है, रवि की बीवी नंगा है, रवि की बीवी रंडी है, रवि दो कौड़ी का इंसान है, फिर रवि से क्यों हाथ जोड़ रहे थे? इंसान मर्दांगी तो तब हम मानते हैं जब तुम जो 1 करोड़ मारा था उसकी तुम उसको एक चांटा भी मार के आते, तो हम जानते कि तुम्हारी इंसानियत थी। घर में तो कुत्ता भी शेर हो जाता है, घर में तुम शेरगिरी किसको दिखा रहे हो? घर में तो सब शेर होते हैं अपने, यही शेरगिरी बाहर दिखाओ, पिट के आओगे, चटनी बना दिए जाओगे उस दिन, जिस दिन बाहर पिटोगे उस दिन रेल बना दी जाएगी तुम्हारी। तुम घर में शेरगिरी क्या बन के दिखा रहे हो मुझे? घर में शेर नहीं होता इंसान, मर्दांगी तब है जब तुम बाहर मर्द बन के आओ, समझ गए? जो औरत की रिस्पेक्ट नहीं करता वो मर्द नहीं होता है, जो औरत की रिस्पेक्ट करता है जो वही असली मर्द होता है, समझ गए? तुम जानो क्या, तुम अपनी मम्मी को खूब मारते हो, आए दिन ये गली मोहल्ला सब देखते हैं। तुम रिश्तों की, तुम इंसानियत की बात कर रहे हो, हमें रंडी कह रहे हो। पहले खुद के आईने में झांक के देखो कि तुम्हारे घर में क्या क्या हो रहा है। साला हमसे बात नहीं करें लला अगर किताब खोल दी तो अच्छा नहीं होगा लला के लिए, इसलिए अपनी मर्यादा में रहें लला। और आइंदा हाथ उठाने से पहले लला 100 बार सोच लेना मेरे ऊपर, तब हाथ छोड़ने आना, वहीं तो तोड़ दूंगी तुम्हारा हाथ। किसी भ्रम में मत है ना। ये देखिए गाइस, ये भी सूजा है, मेरा भी इन लोगों ने पकड़ लिया। ये देखिए पूरा सूजन है, मेरी भी ये गले में देखिए सूजन है, मेरा ये गला पूरा हिल नहीं रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। रवि के तो बहुत चोट लगी है। आज पता है मैं किसकी तकलीफ, हमें ये तकलीफ नहीं है, हमें इसका बुरा नहीं लगा कि लला ने हमारे साथ बदतमीजी करी, हमें बुरा ये लगा आज हमारा आदमी सीधा है बहुत, वो कभी किसी से गलत नहीं बोलता। हाँ, तुमने उस पे हाथ उठाया है, अच्छा नहीं करा, हमें अपना गलत नहीं लगा। मैं तुम्हारी भाभी थी, माँ समान, भाभी माँ समान होती है, तुमने एक माँ पे हाथ उठाया है, तुम रिश्तों की गरिमा भूल गए। पर हम अपने रिश्तों के दायरे में ही हैं, हम कभी रिश्तों का गरिमा हमने नहीं भूली। तुमने एक माँ समान भाभी पे हाथ उठाया है? लला हम भूलेंगे नहीं। पैसा तो हमारे पास भी होगा और इसी साल में होगा, पर ये रिश्ते हम दोबारा नहीं जोड़ेंगे तुमसे लला। अगर हमारे घर में किसी की लाश भी निकलेगी ना तो लला हम तुम्हें हाथ नहीं लगाने देंगे, हम अपने फ्लोर पे झकने नहीं देंगे। आज मेरा बहुत दिल टूटा है, हमें लला से ये उम्मीद नहीं थी। हम तो लला को बहुत समझदार मानते थे, बहुत पढ़ा लिखा मानते कि हम तो ये सोचते थे, हमेशा सबसे यही कहते थे कि लला बहुत समझदार है और हमेशा सबकी रिस्पेक्ट करता है। हमने सबसे यही कहा घर में, हम तुम्हारे लिए पर क्या बोलते हैं, हम तुम्हारे लिए फूल बोते रहे, तुम हमारे लिए कांटे बिछाते रहे, हमने कभी सोच ही नहीं पाया। हमने हर हालत में तुम्हारा साथ दिया, भले हम पे पैसा नहीं था, पर गाइस हमने इनका हमेशा साथ दिया, हाथ पैरों से जितना हम पे मन पाया हमसे और रवि से हमने इनका हमेशा सपोर्ट किया। हमने और हमारे रवि ने हमेशा फूल बिछाए इनके लिए, पर इनने हमेशा कांटे ही बोए मेरे लिए। एक भाई पिता के समान होता है, बड़ा भाई पिता के समान होता है। आज तुमने एक भाई पे नहीं, आज एक पिता पे हाथ उठाया है। बड़ा भाई पिता के समान होता है और बड़ी भाभी माँ के समान होती है। तुमने एक माँ बाप के ऊपर आज हाथ उठाया है, ये तुमने अच्छा नहीं करा और ये पूरी गली तुम्हें थूकती है। तुमने क्या साबित करा? बढ़िया है, तुमने क्या साबित करा? इससे तुमने क्या साबित कर दिया? तुमने अपनी छवि खराब कर ली है लला। ये पड़ोसी भी कहेंगे, जब इतिहास में नाम आएगा ना जिस दिन, तब यही नाम आएगा कि लला ने अपने बड़े भाई और भाभी पे हाथ उठाया, मेरा कुछ नहीं करा। तुमने अपनी छवि खराब कर ली है,
इस पूरे मोहल्ले में और पूरी बिल्डिंग में तुमने अपनी छवि खराब कर ली है। मैं कुछ नहीं, मैंने सब उनके ऊपर छोड़ दिया। उनकी लाठी में आवाज़ बहुत होती है पर मार ऐसी होती है इंसान उठ नहीं पाता है। जाओ, हमारा कुछ नहीं करा तुमने। आज रवि जिस दौर से गुजर रहे, गाइस हमारा 5-6 लाख का कर्जा है रवि के ऊपर, तो 1.5 लाख लला का है, 50,000 चाचा का है। 5-6 साल पहले लिया था गाइस हमने। हमें पता होता कि ये नौबत यहाँ तक पहुँच गई तो हम इनका हिसाब कर देते। गाइस हम खुद परेशान हूँ। तो रवि ने क्रेडिट कार्ड का भी खर्च कर लिया, उसका 1 लाख तो उसका 5,000 ब्याज जाता है। तो रवि ने बहुत रायता फैला लिया है। 5-6 लाख का कर्जा है। तो रवि की टोटल सैलरी 27,000 है और रवि ने 7 लाख का लोन भी ले रखा है घर पे। उसकी 16,000 गाइस किस्त जाती है, ठीक है। 5,000 कार्ड के जाते हैं, 20,000 और प्लस चाचा के 2,500 ब्याज के और 3,000 लला के 5.5, 25,000 हो गए। टोटल सैलरी 27,000। रवि को क्या बचता है गाइस? कुछ नहीं बचता है, सबका ब्याज में ही पैसा चला जाता है। इसीलिए हमने आपसे हमेशा कहा, इसीलिए मैंने सोचा हम भी ब्लॉग बनाएंगे, कुछ पैसे आएंगे यूट्यूब से तो रवि को हम हेल्प कर पाएंगे। हमारा आदमी बहुत परेशानी में है पर आप लोग हमें सपोर्ट ही नहीं करते हो। हम बहुत परेशानी से गुजर रहे, फिर भी हमने हमारी यूट्यूब फैमिली से कभी कुछ नहीं कहा। हमने कभी नहीं बताई अपने घर की बात है, क्योंकि हम ये मीडिया के सामने नहीं लाना चाहते थे अपने घर की बात है। पर हम तो ये भूल ही गए थे कि आप लोग भी तो हमारी फैमिली हो। ये इतनी सारी यूट्यूब फैमिली, ये भी तो हमारी फैमिली है जो हमें आगे बढ़ा रही है। तो हम तो ये भूल ही गए थे। अब हम हर बार शेयर करेंगे आप लोगों से, हर चीज़ वो डालूंगी। मैं तो भूल ही गई थी कि मैं एक सोशल मीडिया वर्कर हूँ, मैं तो हर चीज़ अपलोड करूँगी अब। अभी तक मैंने सोचा था कि घर की बातें हैं, घर में ही रहने दूँ तो बहुत अच्छा है। जब तुम लोग इतना नंगपन पे उतर आए हो तो हम कब तक चुप बैठे। तो इसीलिए अब हम हर वो चीज़ अपलोड करूँगी यूट्यूब पे जो हमारे साथ होगी और हमारे आदमी के साथ होगी। तो हम आप लोगों से अब कुछ नहीं छिपाएंगे। जितना हमने अभी तक छुपाया आप लोगों से, हमारी यूट्यूब फैमिली से जो कुछ हमने छुपाया उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। पर हम अब हर बात बताएंगे आप लोगों को। हमारा कोई नहीं है, जो हो आप ही हो, बस आप लोग ही हो मेरे। हमारा अब कोई नहीं है इस घर में, मर गए हैं सब मेरे लिए। आज हमारा बाप नहीं है, आज हमारा बाप होता तो तुम्हें तुम्हारी हस्ती याद दिला देता। आज हमारा बाप मर गया, इसकी वजह से ये सब। आज हमारा आदमी सीधा है, तुमसे कुछ कहता नहीं, तभी तो तुमने अपना रुतबा दिखाया मुझे, यही साबित कर दिया कि मैं असली मर्द हूँ। कोई नहीं, पर हमें ये उम्मीद नहीं थी लला से। हम हमेशा लला को, मैं ये सोचती थी कि लला बहुत अच्छा इंसान है, एक बहुत, इस घर में मैंने हमेशा लला को बहुत मान सम्मान दिया। मैंने हमेशा, मेरे आदमी ने और मैंने लला से कभी ऊंची आवाज़ में आज दिन तक बात नहीं करी। हमने लला को हमेशा इस घर में बहुत एक अच्छा इंसान समझा था। पर हमें क्या पता था कि इंसानियत के साथ साथ एक हैवान छुपा है इसके अंदर। हम तो भूल ही गए थे ये सब चीज़ें। अब तो असली रूप लला का अब सामने आया। हमें तो उस दिन ही समझ जाना चाहिए था जब इनने अपनी माँ पे हाथ उठाया था कि तुम जब अपनी माँ को नहीं छोड़ रहे हो तो हमें क्या छोड़ोगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया करा उनने, बहुत बढ़िया करा। हम तो गाइस बस ये सब लला के 2 लाख दे दूँ, क्रेडिट कार्ड का भर दूँ, और ये मकान जो रवि ने इसमें पैसा लगाया है ये भी मेरे नाम नहीं है, हमारे ससुर जी के नाम है। रवि कल कह रहे थे कि सोनाली हम किराए पे चलेंगे, इसको किराए पे उठा देंगे और हम किराए पे रहेंगे चल के। अब हमें घुटन होती है इस घर से। इतना मैंने अपने आदमी को कभी जलील होते नहीं देखा, इतना कभी दुखी नहीं देखा। जबकि वो ये कहते थे कि सोनाली हम इस घर को नहीं छोड़ेंगे, हमारा पैसा लगा है। तो हमने कहा रवि हम और एक मकान बनाएंगे, अच्छा इसको क्या करोगे तुम। तो कहते थे नहीं, ये हमारी रोजी रोटी है, हमने इसमें अपना मेहनत से पैसा जोड़ जोड़ के लगाया है, हम इसको नहीं छोड़ेंगे। पर कल वो पता है क्या कह रहे थे,
कि हम इस घर को छोड़ देंगे। सोनाली, इस घर ने हमें बहुत दुख तकलीफ दी है। कल रवि बहुत रोए, कह रहे जब से मैं पैदा हुआ सोनाली, हमने अखबार डाले, बहुत मुसीबतों का सामना किया मैंने, और अभी तक हमें सुख नहीं मिला। कहीं अब चलो सोनाली किराए पे चलते हैं, इनका पैसा ऐसा दे के। मैंने कहा ठीक है रवि, किराए पे चलेंगे, पहले इनका सबका दे दूं। आज तुमने 4,000 रुपये के पीछे मेरे ऊपर हाथ छोड़ दिया है। आज यही 20-30 हज़ार होते तो मैं सोचती कि चलो हमारी नालायकी है, हमने तुम्हें नहीं दे पाए, पर 4,000 रुपये ब्याज के पीछे। हमने तुमसे कहा था लला कि हम पूरा हिसाब करेंगे मैं ब्याज के, फिर भी तुम्हें सब्र नहीं हुआ, तुमने 4,000 के पीछे हमारे ऊपर हाथ छोड़ दिया। अच्छा नहीं करा, कोई नहीं। तो देखिए गाइस, अब मैंने नहा लिया है, 6 बजे नहाया है। टाइम क्या हो रहा है, 6:04 हो रहे हैं। ये कोचिंग से आ गई, इनका 4 बजे कोचिंग था और 5:30 बजे ये आई हैं। और शान भी जाती है 5:30 बजे, ये आती हैं वो जाती है। तो गाइस, मेरी तो हिम्मत भी नहीं हुई खाना खाने की, ना मेरे यहाँ खाना खवा है। मैंने रवि को फ़ोन करा था, मैंने कहा पूछूं हाल चाल लूँ आदमी के। रवि का वैसा ही टिफ़िन रखा है। रवि बोले कि हमारी हिम्मत नहीं है सोनाली खाना खाने की, ना मैं खाऊंगा, मैं टिफ़िन वापस ले आऊँगा घर। मैंने कहा जो हुआ उस पर मिट्टी डालो रवि, अब तुम खाना खा लो, भूखे रहोगे तो तुम बीमार पड़ जाओगे। तो बहुत रोने लगे रवि, कह रहे कि सोनाली अब हम क्या करेंगे जी के, हमारे ऊपर हाथ तो छोड़ ही दिया है, हम इनका पैसा भी देंगे और इनने हमें मार भी लिया, इससे बड़ी लज्जा की बात क्या होगी मेरे लिए। तो रवि कह रहे थे हम तो जिंदा ही नहीं रहना चाहते हैं, सबका दे दिवा के कर्जा, हम कहीं दूर चले जाएंगे, जो तुम लोगों को हमारी भनकता मिले। तो हमने रवि को समझाया, मैंने कहा ऐसा नहीं बोलते हैं, संकट सब पे पड़ते हैं, हमारे भी दिन है कष्ट के, ये भी टल जाएंगे। रात में भी रवि ने कोई खाना नहीं खाया, खूब रोते रहे वो, छोटे कमरे में बैठ के खूब रोए हैं। तब भी मैं रखाती रही, रात भर में जगी, मेरे आदमी जगा, मैं इसलिए जगी कि रवि की कल गुस्सा थी, लला ने खूब मारा था कि कहीं ये कुछ कर ना लें। रवि थोड़े वैसे टाइप के हैं और वैसे भी उलझन में रह रहे हैं इतने महीनों से, तो मुझे कहीं ना कहीं डर लगा रहता है कि रवि कुछ कर ना लें। एक बार रवि 1:30 बजे आए थे घर पे, किसी का फ़ोन नहीं उठाया था, पता नहीं क्यों लेट आए थे, और स्टेटस भी बहुत अजीब सा लगा लिया था। तो फिर मैंने, इसीलिए हमें कहीं ना कहीं डर लगा रहता है। तो गाइस, मम्मी से लला कह रहे होंगे कि हमारी चैन ऐन भी टूट गई। मम्मी आई थी ऊपर, मैंने बुलाया था मम्मी को, मम्मी ऊपर आई थी तो मैंने बुलाया, क्या बोलते हैं, पापा भी आए थे, कह रहे थे कि लला कह रहे थे हमारी चैन टूट गई है वो। जब रवि ने तुम्हारे हाथ ही नहीं लगाया, गले में हाथ ही नहीं डाला, तो तुम्हारी चैन कहाँ से टूट गई। और चैन टूट भी गई थी तो चैन ऐसी टूटी कि किसी को नहीं मिली। तो हमने मम्मी से कहा चैन टूट गई, चैन टूटती तो यहीं गिरती फ्लोर पे, चैन हमें मिली क्यों नहीं है। तो बोली कि बीनू ने उठा ली, मम्मी ये बोली बीनू ने उठा ली। हमने बीनू ने उठा ली चैन, तो मतलब बीनू को ही मिली, इतनी पूरी फैमिली में चैन टूटी तो बीनू को ही मिली, और किसी को चैन नहीं मिली टूटी तो है। बढ़िया है, रोज तुम लेती हो बैलून, कोई नहीं। और कह रहे थे कि क्या बोलते हैं, तो वो तो बीनू तो चलो चैन टूटी, बीनू तो यहाँ अंदर तक नहीं आई, इस अंदर यहाँ लड़ाई हो रही थी गाइस, यहाँ पे ये पूरा भरा पड़ा था बरामदे तक। तो चैन मतलब बीनू तो बरामदे में थी, फिर चैन यहाँ से उठा के कैसे ले गई बीनू। सब सरासर झूठ बोलते हैं ये लोग, झूठा हैं एक नंबर के, ठीक है, इन लोगों का यही काम है झूठ बोलना, ठीक है। तो गाइस, मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। देखते हैं, रवि शाम को आते हैं, समझाएंगे, और लला का मैं पूरा पैसा दे दूंगी गाइस। मुझे किसी की बेईमानी का नहीं चाहिए, हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चों पे किसी की बद्दुआ लगे, हम इन सब में बहुत बिलीव करते हैं, हम उनका एक एक पाई देंगे। पर लला ने हाथ उठा के अच्छा नहीं करा, बहुत गलत किया है उन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठा के। आज हमारा आदमी, अगर मेरा आदमी पूरी रात कल नहीं सोया है और छोटे कमरे में बैठे रहे,
मैं भी जगी पूरी रात, वो भी जगे। हम इसलिए जगे कि हमारा आदमी कुछ कर ना ले। क्योंकि रवि बोले, रवि हमने कहा रवि चलो बड़े कमरे में लेटो चल के, तो कहने लगे कि तुम जाओ लेटो जाके, हमें नींद नहीं है। तो हमें लगा ये कुछ कर ना ले। हम पूरी रात जगे अपने आदमी के लिए। अगर कुछ होता है मेरे आदमी को तो हम लला को कभी माफ नहीं करेंगे। अगर लला की वजह से मेरे आदमी को कुछ भी हुआ, हम जीवन में कभी बख्शेंगे नहीं, ना लला को ना लला के पूरे परिवार को। क्योंकि मेरा आदमी कल से बहुत टेंशन में है, डिप्रेशन में है। कह रहा है कि हमें कहीं से पैसे मिल जाऊं, मैं इनके मुंह पे मार दूं। आज भी उनने खाना नहीं खाया, कल भी खाना नहीं खाया। मेरे घर में अन्न का लिवाला नहीं टूटा। इतना रवि कभी टेंशन में नहीं आए जितना आज आए हैं। पूरी रात कल सोए नहीं। अगर हमारे आदमी को कुछ होता है हम लला को छोड़ेंगे नहीं। हम आज आप लोगों से ये कह रहे हैं, हम लला को कभी नहीं बख्शेंगे जीवन में। अगर हमारे आदमी को कुछ भी होता है, अगर लला की वजह से मेरे बच्चों के ऊपर से बाप का साया उठा, तो हम लला को कभी नहीं माफ करेंगे, कभी भी। बस ये मेरी बद्दुआ है दिल से कि लला ने बहुत गलत किया मेरे लिए। और लला देखना, लला के साथ भी कहीं ना कहीं बहुत गलत होगा, देखना भविष्य में। कहते हैं जो औरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो खुद गड्ढे में गिरते हैं। हमारा आदमी मन नहीं था ऑफिस जाने का, सोए। फिर तब भी मुझे नींद नहीं आई कि आदमी हमारा कुछ करना ले, कुछ काम। तो सो ही नहीं, पूरी रात जगते रहे एक आँख। अनाम का सानवी को भी मैंने स्कूल नहीं भेजा। और रवि इतने चुप थे, आज न चाय पी के गए। कह रहे थे कि हम टिफिन भी नहीं ले जा रहे, रहने दो सोनाली मेरा मन नहीं है। आज तुम इतना तुम्हें गुरूर है पैसे का। पैसे के आगे रिश्ते की कोई वैल्यू नहीं है लला के लिए, कोई वैल्यू नहीं है। तुम्हें जो कहना था ठीक है, हमसे मुंह से बात करते, रवि से भी मुंह से बोलते, गाली दे देते रवि को मुंह से, पर हाथ तो मत छोड़ते। कम से कम तुम्हारा बड़ा भाई था, हम दोनों के ऊपर हाथ तो मत छोड़ते। तुम्हें मुंह से जो कहना था वो हाँ कर रहे पापा को फोन। तुम्हें जो कहना था वो तुम मुंह से कहते, गाली बकते, जो करते, पर तुम हाथ तो मत छोड़ते अपने बड़े भाई के ऊपर। तुमने सबको गाली दी, रवि की मम्मी को भी रंडी बोला, तुमने दीदी को भी रंडी बोला। दीदी की अभी भी ना आंखें खुले, दीदी खूब चलाए लला से रिश्ता, हमें कोई मतलब नहीं। क्योंकि लला ने गाली तो दीदी को भी दी है, दीदी की अभी भी आंखें बंद है तो वो आंखें बंद करे रहें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो यही कहना चाहेंगे कि लला को दीदी को भी गाली नहीं देनी चाहिए, क्योंकि लला का पैसा हमने लिया है, ना कि दीदी ने, ना कि मम्मी पापा ने लिया। किसी ने लला का पैसा हमने लिया, प्लस हमारे आदमी ने लिया। तो लला को जो कहना था हमसे कहते, हमारे आदमी से कहते। इन सब में मम्मी और दीदी को क्यों लपेड़ा तुमने? रंडी, तेरी माँ रंडी, तेरी बहन रंडी, ये कोई तरीका होता है बात करने का? है कि रवि को बहुत बुरा लगा कि सोनाली, हम रवि ये कह रहे थे कि सोनाली हमने लला का पैसा लिया, लला को जो कहना था हमसे कहते। नहीं रोना। ये गाइस अनाम का आ गई थी मुझे छुपाने। बच्चे कितने समझदार होते हैं, अच्छे से समझते हैं माँ बाप का दर्द, कि मेरे माँ बाप किस तकलीफ से गुजर रहे हैं। तो गाइस बस मेरा इतना ही कहना था, हम और कुछ नहीं कहना चाहते। कि लला ने किसी को नहीं छोड़ा, लला का पैसा हमने लिया था, ना कि रवि के माँ बाप ने, ना कि दीदी ने। तुमने सबको रंडी के लहजे में ले लिया, सबको रंडी के लपेटे में ले लिया। तुम बोलने का वो ही भूल गए। तुमने यही पढ़ाई की है क्या? इसी को तुम डिग्री कहते हो? मैं नहीं मानती ऐसी डिग्रियों को।
नहीं, आज मेरे आत्मसम्मान पे चोट लगी है। शायद इतना बुरा मुझे तब भी नहीं लगा था जब मेरे अपनों ने मेरे साथ कुछ गलत किया था। इतना आज मुझे गलत, आज लला ने साबित कर दिया कि गैर गैर ही होता है और अपना खून अपना ही होता है। आज लला तुमने ये साबित कर दिया कि अपना अपना ही होता है और गैर गैर ही होता। गैर के लिए तुम कितना भी सर काट के रखना, पर वो अपना कभी नहीं होगा। मम्मी को रिश्ता चलाना है, खूब चलाए। मेरी सासू माँ, पापा को चलाना है, खूब चलाए। दीदी को चलाना है, खूब चलाए। पर हमारा लला से कोई रिश्ता नहीं है। लला के किसी के घर, लला के घर के हर एक सदस्य से हमारा कोई वास्ता नहीं है। ना मेरे आदमी का, मेरी फैमिली से कोई मतलब नहीं है उनका। हम उनकी पूरी पाई पाई देंगे। हम एक भी पैसा लला का नहीं छोड़ेंगे, पाई पाई देंगे। पर लला को जो कहना था मुंह से कहते, मुझे गाली देते, पर बड़े भैया पे अपने हाथ तो मत छोड़ते। खूब गाली देते, हमें रंडी बड़ुआ सब करते, हम सुनते भाई, क्योंकि हमने तुम्हारा पैसा लिया है और अभी तक सुनते ही आए हैं इतने सालों से। पर रिश्तों के दायरे में तो रहते लला, तुमने रिश्ता का दायरा ही तोड़ दिया कि रिश्तों का दायरा क्या होता है, तुम ये भूल गए। दीदी को भी तुमने गाली दे डाली कि तू रंडी है। दीदी खूब चलाए रिश्ता, शायद दीदी भूल जाएंगी इस बात को कि लला ने हमसे क्या बोला, पर हम नहीं भूलेंगे कि तुम लोग लला ने इन सब के लिए क्या बोला। हम मरते दम तक याद रखेंगे। हमने पैसा लिया था तुमसे, तुम हमें और अभी को जो कहना था कहते, तुमने पूरे घर को लपेटे में ले लिया। क्यों लिया तुमने? कोई नहीं। तो गाइस, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि इनने अपने बड़े भाई के साथ अच्छा किया हाथ उठा के। क्या आप लोग भी अपने बड़े भाई को कभी हाथ उठाते हो? ऐसे ही यही होते हैं रिश्ते क्या? ऐसे ही निभाए जाते हैं रिश्ते? अगर रिश्ते ऐसे होते हैं तो नहीं चाहिए हमें ऐसे रिश्ते। हम क्या करेंगे ऐसे रिश्तों को? सबसे अच्छे तो बाहर वाले होते हैं जो धक्का लगने पे भी सॉरी बोल देते हैं। तुम घर में ही शेरगिरी दिखा रहे हो, मारने आ रहे हो। ये रिश्ते होते नहीं चाहिए हमें ऐसे रिश्ते। अगर रिश्ते ऐसे होते हैं, लोग कहते हैं कि रिश्ते चलाओ, रिश्ता ही सब कुछ होता है, तो लला के लिए रिश्ता कुछ नहीं है। लला के लिए पैसा सब कुछ है। लला को पैसे का नशा है, तो उनके लिए पैसा सब कुछ है, रिश्ते नहीं है, कुछ भी मायने नहीं है। पर ये लला भूल गए शायद कि हर जगह पैसा काम नहीं आता है। भूल गए हैं वो कि हर जगह पैसा काम। पैसे से तुम क्या खरीदोगे? सुख खरीदोगे, चैन खरीदोगे, नींद खरीदोगे, क्या क्या खरीदोगे पैसे से तुम? हम यही देखेंगे आने वाले टाइम में कि लला पैसे से क्या क्या खरीदेंगे। ठीक है, अच्छा नहीं करा है तुमने। अब मेरे हम पे हाथ उठा के और अपने बड़े भाई पे, बाप समान होता है बड़ा भाई। कोई बात नहीं, हम कभी नहीं भूलेंगे। हमारा आदमी तो कल से भूल ही नहीं पा रहा है इस बात को, वो तो निकाल ही नहीं पा रहे हैं माइंड में से। हमने जैसे तैसे ऑफिस भेज पाया। फोन लगाओ। हाँ, अभी लगा रहे पापा को फोन। अभी लगाओ। लगा रहे अभी। हाँ, ब्लॉग पूरा कर दूँ, अभी लगा रहे। आज हमारे बच्चों पे क्या असर पड़ेगा इन सब का? तुम्हें शर्म नहीं आई कि हमारे बच्चे हैं, तुम हमारे बच्चों के ही सामने ये सब कर रहे हो? तुम भूल गए होगे, तुम लड़ाइयाँ लड़ते होगे अपने घर में अपने बच्चों के सामने, पर हम अपने बच्चों के सामने कभी दंगा नहीं करते। हमारे बच्चे समझदार हो गए हैं, उनके दिमाग पे क्या असर पड़ेगा, क्या फीलिंग होगी उनके दिल में, क्या सोचेंगे वो? इन सब का कितना गलत असर पड़ेगा मेरे बच्चों पे। पर तुमने जो किया बढ़िया करा, अच्छा करा। सबके पट मुचे हैं, सबके पट अभी भी ना खुले लला के लिए, तो धिक्कार है ऐसी ज़िंदगी को और इस घर के लोगों को। तो गाइस, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि ये लोग, इन लोगों ने कितना गलत किया है मेरे साथ। ठीक है, पैसे तो हम दे देंगे इनके शनिवार को, सब पूरी पेमेंट दे देंगे, वो भी आपको दिखाएंगे हम, वो भी ब्लॉग आपको दिखाएंगे ज़रूर। वो सब मैंने कैच नहीं कर पाया क्योंकि इन लोगों ने हमें मौका ही नहीं दिया कैच करने का।
इनके जब हम पैसे देंगे हम वो वीडियो भी रिकॉर्ड करेंगे, आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। आप हमारी फैमिली हो, हम हर चीज़ शेयर करेंगे आपसे। बस आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, मैं अपने आदमी का खर्चा निभा सकूं, सबका दे सकूं। हमारा आदमी बहुत परेशान है, मैं इस मुसीबत से बाहर आ सकूं। जो मेरा आदमी डिप्रेशन में रहता है वो निकल सके, उससे बाहर आ सके। ठीक है गाइस, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।